चाहा तुमने सुख है हमेशा। कोई प्राणी दुख नहीं चाहता। तो ये बात एक भ्रम मन का निकाल दो कि हम सब लोग बंधे थे और अब हम मुक्त हो रहे। कोई नहीं बंधा किसी से, सिर्फ भ्रांति की बात है, कंफ्यूजन की बात है। संशय मोह भरम की रैन कहते हैं। संशय कंफ्यूजन, मोह अटैचमेंट, भ्रम अगेन कंफ्यूजन। इस संशय मोह भ्रम की रेंस होते रहे हम जिंदगी भर, और सोचते रहे राम नाम जप लेंगे अंत भला हो जाएगा, सुख मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। बोले राम राम नहीं, राधे राधे जपो, वो शॉर्टकट है। फिर राधे जल्दी बोले सुख देती। राधा का नाम जपोगे तो मुरारी चले आएंगे, है ना। क्या क्या हम लोगों ने बातों की मान्यताएं गढ़ ली अपने लिए। किसी ने कहा नहीं, ये दोनों ही नहीं, तुम गायत्री मंत्र जपो और 1 से 8 दफे और 24 बरस और इतना करो, सब सफलता मिल जाएगी। सब सफलता मिल गई होती तो लोग एमएससी पीएचडी रिसर्च क्यों कर रहे होते। ये सब मन को शांत करने के उपाय है, मन को एकाग्र करने के उपाय है, क्योंकि मन ही बाधा देता है। मन बुद्धि में बाधा डालता है, सोच में बाधा डाल देता है, हजार डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। जिस चीज को तुम फोकस करना चाहते हो, मन बीच में एक इंटरफेरेंस आके तुम्हारी फोकस को बिगाड़ देगा, भटकाव पैदा कर देगा। मन उपद्रव है बाई बाई वर्च्यू ऑफ नेचर। ऐसा नहीं कि मन जान के कर रहा है, वो उसका नेचर वही है। अब 60,000 विचार आएंगे तो कितने भी उलझुल विचार भी आएंगे ना उसमें, हजारों, सब सीधे तो नहीं आएंगे ना। और चूंकि सबके साथ होता है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे बोध हो, चाहे गृहस्थ हो, ये प्रोसेसर तो सबके लिए एक ही जैसा है। जो संसार में रहेगा वो विचारों के उससे गुजरेगा। तो पहली बात तो ये कि यहाँ न कुछ पाने को है, न कुछ खोने को है। जीवन जितना सहज सुगम और सरल हो जाए, अहंकार ने उसे कठिन बना दिया है, अनकम्प्रोमाइजिंग बना दिया है। मुक्ति सहजता में है, अहंकार से क्यों? क्योंकि अहंकार ने कठिन बना दिया। अहंकार हमेशा संघर्ष, हमेशा लड़ रहा है। ये तो उसी से को दबा रहा है या खुद दब रहा है। तो खुद दबेगा तो मिमियाएगा, दूसरे को दबाएगा तो गुर्राएगा। अहंकार हमेशा यही करता रहता है, उसकी चाल वही है। वो कंट्रोल करना चाहता सिचुएशन को। क्या कर सके तुम अपने दुखों को कंट्रोल कर सके? क्या नहीं ना। परिणामों को कंट्रोल कर सके? नहीं ना। अपनी आदतों को कंट्रोल कर सके? नहीं। डिसिप्लिन हो और सादा हो, सहजता से डिसिप्लिन हो जाए, बहुत बढ़िया बात। लेकिन संघर्ष का डिसिप्लिन हो तो एक दिन टूटेगा, फिर वो पाखंड को जन्म देगा। आदर्शवादिता पे चलने वाले लोग कहीं ना कहीं पाखंड द्वारा पकड़े जाते हैं जिंदगी में। प्रैक्टिकल चलो, सहज होके सरल हो जाओ, सरेंडर्ड मोड में चलो।
सत्संग का सिर्फ ये मतलब है, कुछ देर बैठेंगे, एक लाइक माइंडेड पीपल होंगे, लाइक माइंडेड क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, डिस्कशन होगा, और जो हमारे डाउट है, जो कंफ्यूजन है, क्लियर होंगे। तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस, दृष्टि, कि मैं देह हूं, कि मैं मन हूं, कि मैं स्त्री हूं, कि मैं पुरुष हूं, कि मैं ये उसकी ये रिश्तेदार हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, किसी की माँ हूं, किसी का बाप हूं। अब तुमने अपने आप को बांध लिया 10 रिश्तों में, नहीं परिचय किया शरीर से और 10 रिश्तों में बांध लिया। अब तुम कहो बंधन से छुड़ाओ, कैसे छुड़ाए? तुम 10 रिश्ते हैं वो है, थोड़े थोड़ी जाते रिश्ते हैं तो है, लेकिन रस्सी से भी नहीं बंधे। बंधे कहाँ, तुम्हारी समझ में बंधे। तुम सोचो, एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट है जिंदा रहने का। असल में तो मैं शरीर भी नहीं हूँ, शरीर धारण किया हुआ, इस संसार को एक्सपीरियंस करना, जगत को एक्सपीरियंस करना। ये ना अच्छा है ना बुरा है माया, ये ऐसा ही है जैसा तुम देखना चाहती हो। कोई कहता बहुत अच्छा, कोई बोलता बहुत बुरा, कोई बोलता बहुत डेंजरस है, कोई कहता बहुत सुखद अनुभव है माया के, कोई कहता जादू है। क्योंकि जिसने जिस नजर से इसको देखा, उसने उस नजर से वैसा ही पाया। तो दृष्टि भेद है। जब तुम मैं की नजर से, अहंकार की नजर से देखोगे तो कुछ और है, दृष्टा की नजर से देखोगे तो कुछ और है, परमात्मा की नजर से देखोगे तो बिल्कुल ही और है। तो सत्संग में में जो नजरिए का कंफ्यूजन था वो निकल जाता है। मन की नजर से देखो तो कुछ और है, दृष्टा की नजर से देखो तो कुछ और है, ब्रह्म की नजर से देखो तो कुछ और है। संसार वही है। इतने लोग बैठे, सबको संसार का डिस्क्रिप्शन पूछो, सबके दिमाग में एक मॉडल सेट है, अलग अलग है कि नहीं? सबको बोलो तुम्हारे सपने, सबके सपने भिन्न होंगे। सपनों का जगत सबका भिन्न, जागने का जगत सबका भिन्न। क्यों? जैसी जिसकी दृष्टि, वैसी उसकी सृष्टि। अब जब हमने कहा कि तुम दृष्टा पे आ जाओ, दृष्टा का अर्थ निराकार की दृष्टि से देखो। अभी तुमने आकार की दृष्टि से देखा ना, मैं अगर शरीर हूं, मैं अगर मन हूं, मैं अगर अहंकार हूं, तो मैं आकार की दृष्टि से देख रहा हूं। तो हमें फिर जेंडर दिखाई देंगे, स्त्री दिखाई देगी, पुरुष दिखाई देगी, लड़की दिखाई देगी, संसार अलग अलग करो। और जैसे ही तुम दृष्टा की नजर में दिखाई दोगे तो सब दृश्य है, सब दृश्य। फिर वो लोग अच्छे बुरे नहीं, दृष्टा कभी मूल्यांकन नहीं करता। तो दृष्टा की नजर में सब दृश्य है, न कुछ अच्छा है ना बुरा है, जो है सो है। दृष्टा कहता है जो है सो है। ये मूल्यांकन करता जब आप मन की नजर से देखते हैं, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, ऐसा है, वैसा है। और दृष्टा की नजर में बस है, माया है, जगत है, दृश्य है, लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपीयर हो रहे, डिसअपीयर हो रहे, विचार भी हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ आ रहा जा रहा, दृष्टा फिक्स है। दृष्टा किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं करता, क्योंकि वो जागरण है। अहंकार अर्ध विक्षिप्त है, अर्ध सुप्त है, या तंद्रा में है, माया की तंद्रा। रात को जो तुम सपने देखते हो वो निद्रा होती है, और जो दिन को सपने देख रहे हो वो तंद्रा है। या दिन को जो जान रहे हो सच है, वो सच नहीं है।
वो माया की तंद्रा, हिप्नोटाइज इफेक्ट ऑफ माया है। तंद्राग्रस्त होते, हिप्नोसिस करते ना, हिप्नोसिस को तंद्रा बोलते हैं। तंद्राग्रस्त जब इंसान होता है तो हिप्नोटिस्ट जो कराना चाहता है उसी में हाँ बोलता चला जाता है। तो माया जो तुमसे कराना चाहती, उसी के साथ तुम एक हो जाती। लेकिन माया से फर्स्ट टाइम तुम कब निकलते हो? जब दृष्टा भाव में आते हो, जब निराकार में आते हो, तब फिर सारे आकार तुम्हारे लिए दृश्य हैं। फिर किसी का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि दृश्य टिकाऊ नहीं। दृश्य बदलते हैं, दृश्य पैदा होते हैं, दृश्य मिटते हैं, दृश्य बदलते हैं, दृश्य अस्थाई है, इसलिए भरोसे के काबिल नहीं। इसलिए दृष्टा मात्र सत्य है। अब हम मिथ्या से सत्य पे आ गए। जब हमने जान लिया कि हमारा सत्य स्वरूप ये है, निराकार स्वरूप ही सत्य हो सकता है, क्योंकि वो बदला ही नहीं कभी। वो हमेशा से तुम्हारा बचपन देख रहा है, जवानी देख रहा है, परिवर्तन देख रहा है, लेकिन वो खुद नहीं बदला। वो दिन का जागरण में विचार देखता है, रात के सपने देखते, गहन निद्रा देखते, लेकिन वो वैसे ही का वैसे ही है। वो मन की तीनों अवस्थाएं देख रहा है, तन की तीनों अवस्थाएं देख रहा है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अवस्थाएं थी, स्टेट्स थी, इसलिए बदल रही थी। वो स्थिति है, स्थिति का अर्थ फिक्स है, अस्तित्व है। अस्तित्व अपरिवर्तनशील है। प्रकृति, माया, आकार सदा बदल रहे हैं। अब खेल इन्हीं दो के बीच में है। मोटा मोटा खेल इन्हीं दो के बीच में हो गया, परमात्मा और प्रकृति, अस्तित्व, निराकार और आकार। और फिर परमात्मा कहते हैं सारे आकार मुझसे ही पैदा होते हैं और मुझी में विलीन हो जाते हैं। देखिए, मुझी से ही पैदा हो गए, मुझ में मतलब सब कुछ निराकार से आ रहा है, और सब कुछ निराकार में उसी टाइम विलीन भी हो रहा है। और ये लगातार गेम चल रहा है। क्या इस बात में शक है कोई? निराकार से आकारों का उत्पन्न होना और आकारों का निराकार में विलीन होना। फिर हम किसकी मृत्यु पे क्यों रोते हैं? फिर हम कोई भी घटना पे क्यों दुख जताते हैं? और कौन रोता है और कौन दुख जताता है? जिसने अपने आप को आकार के साथ एक किया परिचय, वही तो दुख। और मेरा और मुझे जैसे ही उसने किया, तो दुख चालू हो गया। फिर बोलता मुझे दुख है क्यों? बोलता भगवान मुझे ही दुख क्यों देता है? भगवान को कोई तुमसे बैर है दुख देने के लिए? ये बताओ, भगवान को कोई तुमसे बैर है दुख देने? मुझे और मेरा आ गया तो तुम दुखी हो। तुम्हारे तुम्हारा जो आइडेंटिटी वही गलत है। यू आर आइडेंटिटी क्राइस्ट रीडिंग पर्सन। तुम भ्रांति में हो। भ्रांति छोड़ो, कोई सुख दुख है ही नहीं। सब हो रहा है, जो कुछ है कुछ भी नहीं, है अस्तित्व मात्र। बाकी सब घटनाएं हैं, आ रही जा रही, पासिंग क्लाउड हम कहते हैं शॉर्ट में। एवरीथिंग इज ए पासिंग क्लाउड। तुम आकाश हो, सारे क्लाउड आ रहे हैं और जा रहे हैं, सब विलीन हो रहे हैं, सब प्रकट हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। बस प्रकट अप्रकट का खेल तुम देखो बस। क्योंकि तुम्हारा ये भ्रम टूट गया कि तुम आकार हो। अब जैसे ही भ्रम टूटता है तो आकार तुम्हारे लिए दृश्य हो गए, तुम दृष्टा हो गए, आकार से तुम हट गए। अब तुम या तो देखने वाले हो या फिर जानने वाले हो आकारों के। लेकिन तुम बदलने वाले नहीं आकारों की तरह, ना तुम चलने वाले। तुम नहीं जाओगे, बादल चले जाएंगे, दूसरे बादल आ जाएंगे, तुम रहोगे, आकाश रहेगा, बादल आएंगे और जाएंगे। तुम नहीं जाओगे, तुम सदा रहोगे। यही तो अस्तित्व। अस्तित्व जो बना रहे सदा, इसी जो एग्जिस्ट हो इंग्लिश में, उसे एग्जिस्टेंस कहते हैं। यू आर एग्जिस्टेंस। तुम सत हो, चैतन्य हो। और एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं, एग्जिस्टेंस तो भी बाहर है, लेकिन पशु पक्षी और उन्हें नहीं मालूम पड़ता, उन्हें चेतना नहीं है इस एग्जिस्टेंस को समझने की। तुम्हें है।
तो तुम सत्य चित्त हो गए और आनंदित हो गए। तुम असत के साथ थे, खोए हुए थे, चेतना में नहीं थे, तो तुम दुखी थे। तो तुम भ्रांति में थे, तुम कंफ्यूजन में थे, तुम अज्ञान में थे, इसलिए तुम दुखी थे, भ्रमित थे, बंधे थे। बोध हुआ तो न दुख है, न बंधन है, कुछ है ही नहीं। फिर तुम कहो कुछ था ही नहीं, अभी नहीं कि अभी हो गया, पहले भी यही था। ये थोड़ी कि तुम अभी आत्मा हो गए, तुम आत्मा सदा से हो। हाउ वंडरफुल एंड हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। अब अपने सत्य का आभास हो जाना कि मैं सत्य हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मेरी मृत्यु नहीं, मैं पूर्ण, उसके मुझे कोई चाह नहीं। यही बात तो सुख देती है। यही तो परम सुखी की दशा है कि मुझे कोई चाह ही नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं। तो सुख की चाह नहीं, इस स्टेट में बना ही रहना परम सुखी होना है। परम आनंद इस शब्द का नाम दिया, परमानंद। बस फिर ये स्टेट तुम्हारी गहराती जाएगी, फिर तुम बस खाओ पियो बैठ गए परमानंद में। अब क्या करना, जब सब मर के भी वहीं पहुंचेंगे और तुम अभी पहुंच गए, तो क्यों जिंदगी में संघर्ष लो। किसने कहा तुमसे और 40 साल भागो दौड़ो और इसको पालो और उसको करो और तू मैं करो तमाम। भटको संसार में, लड़ो, मारामारी करो, संघर्ष करो, और अभी अभी ठीक ठाक आनंद में शांति से बैठे हो। आ बैल बोए मार, और तकलीफ मोल ले लो। अब फिर तुम ये भूल जाओगे जो तुमने अभी यहाँ सीखा ना, ये भी भूल जाओगे, उलझ जाओगे। फिर शरीर बन जाओगे, फिर वही बनोगे, और फिर लड़ाई झगड़ा, और फिर वही मुसीबतें, फिर वही दुख। तुमको हमने बेकार में झंझट में संसार पकड़ लिया, क्या करे। संसार वालों ने जबरदस्ती तुम्हें पकड़ा दिया संसार। बोलते ये रीत है, ये रिवाज है, ये परंपरा, परंपरा ये हमेशा से चली आई, ये हो चली आई। हमने भी वही किया था, हमारे बाप ने भी वही किया था, तुम भी वही करो। कोई भी गड़रिया अपने बाड़े की भेड़ को बाहर नहीं जाने देता वो डंडा लेके रखवाली करता है चारों तरफ से, एक भी भेड़ उसके बाड़े से निकल ना जाए, वो उसी बात में खुश होता है। अब गुरु के साथ बैठने में, सत्संग में यही एक गड़बड़ हो जाती है, वो बाड़े से तुम्हें बाहर निकाल लाता है तुम छलांग मार के आज तुम क्यों बंद हो। तुम भेड़ हो ही नहीं, तुम क्यों बाड़े में हो। तुम तो शुद्ध चैतन्य हो, क्यों भेड़ माना तुमने अपने आप। तुमने माना था तो भेड़ हो गए, जाना था तो फिर चैतन्य हो गए, और फिर मानोगे तो फिर वही बन जाओगे, और फिर जानोगे तो फिर यही हो जाओगे। इसीलिए अष्टावक्र ने कहा यदा ना हम तदा मुक्ति, यदा ना हम, मैं का भाव नहीं अगर मनो शरीर से, तब तब मुक्त हो। तो यदा हम बंधनम तदा, तब तब बंधन हो। जब जब मैं का भाव शरीर और मन से जुड़ा तो बंधन है, जब जब मैं का भाव नहीं है शरीर और मन में, तब तब मुक्ति है। ये जुड़े से और मुक्ति से यही फर्क है। तादात्म्य के कारण बंधन है, तादात्म्य टूटा तो मुक्ति। भ्रांति के कारण बंधन है, भ्रांति गई तो मुक्त। तो तुम पहले ही थे, आत्मा तो कभी नहीं बनी थी।
फिर उन्होंने ये कहा अष्टावक्र ने कि जब जब तुम बंधे हुए तो कुछ ना कुछ तुम क्या करोगे, कुछ चाहते हो, कुछ सोचोगे, कुछ त्याग करोगे, कुछ पकड़ोगे, कुछ दुख उठाओगे, कुछ सुख उठाओगे। ये स्थिति तुम्हारी बंधन की स्थिति है। और जैसे ही तुम्हें अपनी पूर्णता का एहसास हुआ, मैं तो पूर्ण हूँ और पूर्ण को कुछ चाहिए नहीं, सुख भी नहीं चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए, तो अब क्या चाहना है? कुछ भी नहीं। तो जो है उसी में मस्त है, अपने होने में ही मस्त है, अपने होने में ही आनंदित है, कुछ करने में नहीं, कुछ पाने में नहीं, कहीं जाने में नहीं। कितनी ब्यूटीफुल चीज है, आप जहां बैठे अपने घर में, जिस पलंग, जिस सीट पर, जिस कुर्सी पर बैठे, वही आनंदित है। स्तवक्र कहते हैं कि कृता कृते च द्वंद्वानि कदा शांतनि कस्य वा। आज तक करने से किसी के द्वंद्व शांत हुए? कभी किसी को तुमने देखा जिसके द्वंद्व शांत हो गए हो करने से? लगे हैं तपस्या करने में, श्लोक पढ़ने में, माला जपने में, मंत्र करने में लगे हुए, द्वंद्व शांत नहीं हुए, करते हुए भी अशांत है वो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसमें सुख है कि उसमें सुख है, कि ये अच्छा है कि वो बुरा है। बोलता आज तक कृता कृते च द्वंद्वानि कदा शांतनि कस्वा एवं ज्ञात्यो एवं ज्ञात्यो निर्वेदा त्याग परो अप्रति। न त्याग न भोग, कुछ भी नहीं, न कृत्य न कृत्य, न त्याग न भोग, न ऐसा न वैसा, सब द्वंद्वों से परे। द्वंद्व का मतलब जीत हार, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, काला गोरा, तुम दो में से एक चुनना चाहते हो। बोलता है जब तुम चुनाव रहित हो जाओ, कुछ नहीं चुनना तुम्हें। और चुनाव रहित तभी होगे जब तुम पूर्ण होगे, अधूरा व्यक्ति चुनाव रहित रह नहीं सकता। और शरीर और मन पे सब अधूरे, इसलिए मतलब वो श्रृंखला चालू हो जाएगी। कभी कोई संसार में शांत रह नहीं सकता, शांत हो सकता थोड़ी देर, क्योंकि इन सारे उपद्रवों का नाम ही तो संसार है, द्वैत का नाम ही तो संसार है। घर अभी अभी ठीक थी, ठंडी थी तो सिकुड़े जा रहे थे, गर्मी आए तो परेशान पसीने से, कैसे शांत हो सकते थे? शरीर हो तो कुछ ना कुछ लगा है, और मन हो तो मोह है, लोग है, घर है, परिवार है, वो दुखी तो तुम दुखी, खुद दुखी तो दुखी तुम हो ही, उनमें से भी कोई दुखी तो तुम दुखी। अब तुम्हारे दुख का एक्सपांसन होगा, तुम्हारे परिवार में 6 लोग हैं, अब तुम्हारे दुख का एक्सपांसन 6 लोगों में हो गया, उन 6 में कोई बीमार पड़े तो तुम दुखी, और 6 से 12 हो जाए तो एक्सपांसन दुख का बढ़ गया कि नहीं? कोई ना कोई घटना घटेगी तो तुम दुखी, और संभावना हमेशा है कुछ ना कुछ होने की। भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु ऐसा करो हमारा कोई भी सगा लगा कभी दुखी ना हो। मतलब प्रभु दूसरों के सगे लोगों को दुखी करे, तुम्हारे सगे लोगों को दुखी नहीं करे। कितने स्वार्थी है। प्रभु को अपना संसार नहीं चलाने देना चाहते अपने नियमों से, उनके ऊपर अपने नियम लाद रहे। हमारा सगा लगा कोई दुखी ना हो कभी, दुनिया जाए भाड़। कमाल है।
तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी पूजाएं क्या कहती हैं? कितने से कितना महान व्यक्ति रहा हो, द्वंद में जीता हुआ व्यक्ति कभी शांत रह नहीं सकता। शांत होगी तो शांति चली जाएगी, आएगी और चली जाएगी। सुख आएगा, चला जाएगा। जीत आएगी, चली जाएगी। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा तुम्हारे में है ना, ये पा लूं, ये जान लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ऐसा हो जाए, वैसा ना हो। मतलब तुम अपनी चाह से संसार में घटनाएं घटाना चाहती। लोग ऐसे रहे जैसे हम चाहते, हमारे घर के सब बच्चे ऐसे रहे जैसे हम चाहते, बड़े भी ऐसे ही रहे जैसे हम चाहते, छोटे भी ऐसे ही रहे जैसे हम चाहते, परिस्थितियां भी, ठंड और गर्मी भी ऐसी है जैसे हम चाहते। अरे वाह! तो तुम्हारी चाह से संसार, तुम्हारे चाह से तुम्हारा जन्म हुआ नहीं, मृत्यु हुई नहीं, तुम संसार चलाना चाहते हो अपनी चाह। तुम किस बात की जिद कर रहे हो? क्या सोच लेके बैठे हो? फिर कहते हैं ऐसे गुरु मिल जाए जो हमारी सब चाह पूरी कर दे। गुरु ऐसे मिले, ऐसा कोई आशीर्वाद दे दे, सब चाह हमारी पूरी हो जाए। परमात्मा कहता है ऐसा आशीर्वाद है, तुम चाह में आ जाओ। तुम अपनी चाह की पूर्ति मत करो, तुम पूर्ण हो, ये समझ आ जाए। चाह पूर्ति की जो दौड़ जिंदगी भर की है वो छूट जाए। तुम पूर्ण हो ये समझ आ जाए। पूर्णता की चाह में मत जाओ। कहते हैं कि इस संसार में कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा जीव है, कौन सी ऐसी आयु है जहां मनुष्य के जीवन में सुख दुख ना हो, द्वंद ना हो, जीत हार ना हो, जन्म मृत्यु ना हो। अर्थात ये है ही शरीर के साथ। अब तुमको हम शरीर ही छोड़ दें तो फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन शरीर है तो ये सब है। इसलिए इन सब की उपेक्षा करने वाला भी, जो भी जैसा भी प्राप्त होता है, समझ लो जो भी मिले, जैसा मिले, सहजता से स्वीकार करते जाओ। परमात्मा का प्रसाद है जीवन, और जो मिल रहा है वो भी परमात्मा का प्रसाद है। सुख दुख भी परमात्मा का प्रसाद है। जो ऐसा ऐसा व्यक्ति रहने लगा, वो सदा मुक्त है, सदा मुक्त है, मुक्त होता नहीं, क्योंकि वो बंधता ही नहीं है। वो बंधता ही नहीं है तो मुक्त होने की जरूरत क्या है? जो आन पड़ता है उसे, जो भी काम आन पड़ा, ड्यूटी आयोगी कोई भी कर देता है सहज भाव से, उसके परिणामों के ऊपर वो नजर नहीं डालती। जैसा परमात्मा प्रभु, एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज माई कंसर्न, परमात्मा कहते हैं तुम तो कर्म करो भाई, पर उसका परिणाम क्या हो ये मेरे ऊपर छोड़ दो ना। अब तुम संत महात्मा को चक्करों में जाते फिरोगे, भटके फिरोगे, मंत्रों के चक्कर में, माला के चक्कर में, दीक्षा के चक्कर में, कान में मंत्र फुकवाओगे तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा मंत्र जपना। तो तुम आकार मन की तो करो, आकार ही तो दुख है। मन जो कर रहा है ये सब कृत्य, मन ही तो दुख है। ये करने वाला भाव ही तो दुख। चाहे तुम खाना पकाओ, चाहे तुम मंत्र जपो, चाहे साधना करो, चाहे व्यायाम करो, करने का भाव तो शरीर और मन से ही है ना। और यही तो दुख की जड़ है। या तो तुम किसी को दुख सुख मानो मत, लेवल स्टॉप लेवलिंग। जो हो रहा ठीक, फिर वही बात आ गई, जो हो रहा सब ठीक। जो हो रहा है प्रभु की चाह से हो रहा है।
मेरी चाह से मेरा जन्म नहीं चल सकता, मृत्यु नहीं चल सकती, जीवन नहीं चल सकती, तो क्यों हम अपनी चाह सब में लपेटे? ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, उसकी शादी हो ना, वो स्वस्थ हो जाए, वो रोगी ना हो। छोड़ो ना, चलाने दो प्रभु को। उसकी चाह में तुम भी बल्कि अलाइनमेंट में आ जाओ, उसी के पीछे आ जाओ। हाँ प्रभु, जो तुम चलाओ, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। बस हम उसी में हम जो करेंगे, जो आप प्रेरणा देंगे करेंगे, लेकिन जो मिलेगा वो हमें स्वीकार है, सहज स्वीकार है। क्योंकि हम जानते हैं, तभी हम कहेंगे कि आपका ईश्वर में विश्वास नहीं, तो ईश्वर में आपका विश्वास है नहीं, आप मनवाना चाहते ईश्वर से अपना परिणाम। मन का नहीं हो रहा, पूजा में जाके बैठ गए, मनोती मान ली, ऐसा काम हमारा हो जाए तो साईं बाबा के दर्शन को जाएंगे, तो वैष्णो देवी पे इतने रुपए चढ़ाएंगे, तो फलाने मंदिर की सैर करेंगे। मतलब मूर्तियां मंदिर तुमने इसीलिए शायद स्थापित किए कि तुम्हारे मन की करें, तुम्हारी सफलता की गारंटी दें वो, तुम्हारे चैन की बेचैन तुम अपने से हो, चैन की गारंटी तुम्हें उनसे चाहिए। परमात्मा के द्वारा रचित इस संसार को जैसे कि तैसा स्वीकार करना ही परमात्मा को स्वीकार करना है। दैट इज यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्स जैसी है, जैसी चल रही है, उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना, उसी के साथ अपने को ढालते चले जाना। अपने को ढालो, रिजल्ट परिणामों को मत डालो, यूनिवर्स को मत डालने का प्रयास करो, स्वयं को अडेप्ट करते चले जाओ उसी में। गर्मी है, थोड़ा पंखा चला लिया, सर्दी तो कपड़े ओढ़ लिए, लेकिन मौसम है, हमेशा आते रहे। लोग कहते हैं ईश्वर में हमारा विश्वास है। ईश्वर में विश्वास है कि तुम्हारा मूर्ति में विश्वास है? पहले स्वयं को मूर्ति माना, बॉडी माना, उसमें विश्वास किया, फिर परमात्मा को मूर्ति माना, डबल तुम मूर्तियों में विश्वास कर लिया, तुमने दो भ्रांतियां क्रिएट कर दी। जो निराकार है और जो निराकार है, दो निराकारों को, दोनों को आकार मान के तुम चल रहे। तो ये हजार भ्रांतियां नहीं, हमारे जीवन में एक ही पहली भ्रांति है कि मेरा तादात्म्य मन और शरीर समझ के हो गया, बस पहली भ्रांति। फिर इसके बाद हजार भ्रांतियां होती रहेंगी जीवन भर, फिर तुम हजार सॉल्यूशन की तरफ मत भागो। ना परमात्मा को मूर्ति समझो, देह समझो, न स्वयं को देह समझो। न वो आकार है, न तुम आकार हो। वो आकार है तो कण कण में नहीं रहेगा, क्षण क्षण में नहीं रहेगा, सब जगह नहीं रहेगा। तुम दोनों बातें कह रहे हो, परमात्मा कण कण में, तुम ये भी कह रहे हो। और अगर परमात्मा सब में है, मूर्तियों में है, पत्थर में, तो तुम में क्यों नहीं हो सकता? तुम तो जागृत मूर्ति हो, लिविंग। तुम तो परमात्मा की बनाई मूर्ति हो। घर में रखी मूर्ति तो इंसानों की बनाई है, वो तुमसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? लेकिन हम अपने मान्यताओं के खेल में ही तो उलझे हैं। जानने का, समझने का अगर प्रयास करते तो संभावना थी, जान जाते। कभी न कभी वो जान ही जाते हैं।
तो सत्संग की आज जो मैंने परिभाषा सुनाई, सत्संग क्या करता है? मोह भंग करता है, तुम्हें मुक्त नहीं करता। और यही परिभाषा शंकराचार्य ने दी थी सत्संग की। क्या कहा था? सत्संगत्ते निस्संगत्वम, निस्संगत्ते निर्मोहत्वम, निर्मोहत्ते निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन। निश्चल तत्व तुम्हारी समझ में आ जाए क्या है, तो जीवन मुक्त हो गए। तो सत्संग से असंग भाव पैदा होता है, निसंग भाव। थोड़ी देर संसार छोड़ दो भाई, यहाँ आके बैठ जाओ। जब यहाँ थोड़ी देर बैठोगे, और हमने कहा तुम देह नहीं हो, तो देह का मोह छूटेगा। निर्मोहत्तम कब होगा? जब निसंग भाव आएगा तो निर्मोह। और जब मोह छूटेगा, मोह का धुआं जाएगा, मोह का द्वंद जाएगा, तब निश्चल सामने क्या चीजें दिखाई देगी, क्लियर। मोह के द्वंद के धुएं में कुछ दिखाई देता नहीं, क्लैरिटी विजन है ही नहीं तुम्हारा। निर्मोहत्तम निश्चल तत्ती, निश्चल तत्ती जीवन की क्या है, हमारी गति क्या है, डायरेक्शन क्या है, हम कहाँ होना चाहते, क्या पाना चाहते हैं, वो तुम तभी अपने गंतव्य को देख पाओगे जब मोह का धुआं निकले। निर्मोहत्तम निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। निश्चल तत्व तुम जान गए तो तुम मुक्त हो। तुम यही तो जान गए कि तुम मुक्त थे, तुम बने ही नहीं थे। और सत्संग भी वही बात बताता है। जब कछुकाल करे सत्संगा, कुछ समय जब जब तुम सत्संग करोगे, सत्य का संग करोगे, तब ये होए मोह भ्रम भंगा। मोह और भ्रम दो चीजें हैं, वो भी यही दो बताते हैं, मोह और भ्रम। संशय मोह भ्रम की रहन, ये निशा है संशय की, मोह की, भ्रम की, कंफ्यूजन की, अटैचमेंट। ये धुआं हटे तो सूर्य चमके, तो गंतव्य क्या है दिखाई दे। ठंडियों में जब बहुत कोहरा होता है तो आगे का डेस्टिनेशन दिखाई नहीं देता। जब कोहरा थोड़ा छटता है